अभी हम पढ़ने वाले हैं मोन्ड्रा के बारे में। मोन्ड्रा के अंदर यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं किस बेस के ऊपर, यानी कि देखो मोन्ड्रा के अंदर कौन आते हैं, सबके सब बैक्टीरिया आते हैं हमारे पास में। तो अब जो मोन्ड्रा के अंदर जो बैक्टीरिया आते हैं वो किस किस टाइप के होते हैं, यानी कि अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे, मतलब कि कोई बैक्टीरिया तो अपना खाना खुद बनाते हैं, कोई बैक्टीरिया अपने खाने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो इस तरीके से हमने अलग अलग बैक्टीरिया को अलग अलग कैटेगरी के अंदर रखा। जैसे कि इन्होंने सबसे पहले लिखा हुआ है ऑटोट्रॉफ्स, यानी कि ऑटोट्रॉफ्स वो बैक्टीरिया होते हैं हमारे पास में जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफ्स हमारे पास में वो बैक्टीरिया होते हैं जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि हमारे पास ऑटोट्रॉफ्स के अंदर भी हमने दो कैटेगरी बांट दी, जिसमें से एक है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स और दूसरा है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स वो बैक्टीरिया होते हैं जो अपना खाना तो खुद बनाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फोटोसिंथेटिक, यानी कि वो सोलर एनर्जी का यूज कर कर अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। कौन? जो कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। किसका टाइप है ये? एक ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया का टाइप है। ठीक है, तो हमारे पास में जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होते हैं इनके अंदर जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है उसका नाम होता है बैक्टीरियोक्लोरोफिल, क्योंकि अगर किसी भी चीज को कोई ऑटोट्रॉफ है यानी कि कोई प्लांट है तो उसके अंदर क्लोरोफिल होती है। ठीक ऐसे ही बैक्टीरिया के अंदर भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है और उस क्लोरोफिल का नाम होता है बैक्टीरियोक्लोरोफिल। ठीक है हमारे पास में यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पर जो बैक्टीरिया था आपका फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, उसने सोलर एनर्जी का यूज तो किया लेकिन उसके अंदर क्लोरोफिल भी था, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता। कहने को है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का रिलीज होता है जब आपका वाटर मॉलिक्यूल टूटता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। इसीलिए जो भी आपके पास में फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं उनकी वो सोलर एनर्जी से अपना खाना बनाते हैं लेकिन ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास में कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? जो कि अपना खाना इनऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक सोर्सेस से बनाते हैं। मतलब कि फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स आपके पास में वो बैक्टीरिया होंगे जो कि किसी इनऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक सोर्स को यूज करेंगे अपना खाना बनाने के लिए। जैसे वहां पर फोटोसिंथेटिक वाले ने सोलर एनर्जी को यूज किया था अपना खाना बनाने के लिए, ठीक वैसे ही जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो अपना खाना बनाने के लिए किसको यूज करते हैं? इनऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक सोर्सेस को। जैसे कि कोई बैक्टीरिया आपको अगर चट्टानों के ऊपर मिल रहा है, जैसे कि हमारे पास में क्या होती है, मिनरल्स की अलग अलग और होती हैं, यानी खादानें होती हैं हमारे पास में। जैसे कि आपके पास में क्या हो गया, मान लिया कि बॉक्साइट की कोई और है, या फिर इतना समझो कि यहाँ पर क्या होते हैं, चट्टानों के ऊपर मिलते हैं। अब चट्टानों के ऊपर क्या मिलेगा? नाइट्रोजन मिल सकता है उसको, सल्फर मिल सकता है, फॉस्फोरस मिल सकता है, अलग अलग टाइप के इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेंगे। तो अगर वो अपना खाना इन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज करके बनाते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। क्या बोलेंगे हम उनको? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। और ये क्या होते हैं हमारे पास में? फोटोलिथोट्रॉफ्स कहलाते हैं। क्यों इनको हमने फोटोलिथोट्रॉफ्स क्यों बोला? क्योंकि देखो, यानी कि जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है हमारे पास, इसके अंदर भी हमने दो कैटेगरी बांट दी। ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया के अंदर दो कैटेगरी थी, फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक जो अपना खाना खुद बना रहे थे, और कीमोसिंथेटिक जो अपना खाना किसी इनऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक सोर्स से बनाते हैं हमारे पास। ठीक है, अब अगर वो किसी इनऑर्गेनिक सोर्स का यूज करते हैं तो उन बैक्टीरिया को बोला जाता है फोटोलिथोट्रॉफ्स। यहाँ पे देखो एक वर्ड है लिथो, लिथो से आता है हमारे पास में लिथोस्फेयर, और हमारे अर्थ के अंदर लिथोस्फेयर क्या कहलाता है?
जितना भी आपका लैंड पार्ट होता है वो सारा का सारा लिथोस्फेयर से आता है आपका। यानी कि जितना भी हमारा धरती पर लैंड वाला पार्ट होता है, जिसके अंदर आपकी मिट्टी होगी, चट्टानें होगी, तो वो सारा का सारा क्या कहलाता है? लिथोस्फेयर। तो अगर वो लिथोस्फेयर के अंदर जो आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, उनको यूज करके अपना खाना बना रहे हैं, तो उनको नाम क्या दिया जाता है? फोटोलिथोट्रॉफ्स। फोटो क्यों वर्ड यूज करा? क्योंकि यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है जब वो इन इनऑर्गेनिक सोर्सेज का यूज करके अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन को यूज कर लेंगे, सल्फर को यूज कर लेंगे, फास्फोरस को यूज कर लेंगे वो लोग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक के अंदर क्या होता है हमारे पास में? कीमोसिंथेटिक के अंदर हमारे पास में क्या है? अब है ऑर्गेनिक वाले। यानी ऑर्गेनिक वाले कौन से कहलाएंगे? तो वो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो कि ऑर्गेनिक फूड से अपना खाना बनाए, यानी कि कहीं पर डेड और डीके मैटर पड़ा है तो वो आपका ऑर्गेनिक ही तो है ना एक तरीके से, क्योंकि लिविंग थिंग से बना है। अगर उसका यूज करके वो खाना बनाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? फोटो ऑर्गेनोट्रॉफ्स कहलाते हैं। यानी कि यहाँ पर ऑर्गेनिक को यूज किया तो इसलिए हमने क्या वर्ड बोल दिया? फोटो ऑर्गेनोट्रॉफ्स को हमने इसके लिए यूज कर दिया। ठीक है यहाँ तक की बात। तो ये क्या हो गया हमारे पास में? फोटो ऑर्गेनोट्रॉफ्स कहलाएंगे। उसके बाद में दो एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया। तो जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है वो तो है हमारे पास में इनऑर्गेनिक को, जो इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूज करके अपना फूड बना रहे थे, और ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया आपका एग्जाम्पल है जो कि आपके पास में ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज करके अपना फूड बना रहे थे। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल किसके हैं? आपके कीमोसिंथेटिक आपके बैक्टीरिया के एग्जाम्पल है, जिसमें से यूं मानो कि ऑटोट्रॉफ्स के दो टाइप होते हैं, फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक में सिर्फ हमने एक ही पढ़ा, जबकि कीमोसिंथेटिक के हमने दो पार्ट बांट दिए। जो इनऑर्गेनिक फूड से अपना खाना बनाता है उनको बोल दिया फोटोलिथोट्रॉफ्स, और उसका एग्जाम्पल क्या है? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। जो अपना खाना किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनाते हैं उनको हमने बोल दिया फोटो ऑर्गेनोट्रॉफ्स, और ये इनका क्या नाम हो जाएगा? एग्जाम्पल ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है हमारे पास यहाँ पे। अब नेक्स्ट हमारे पास में आता है हेटेरोट्रॉफ्स। यानी हेटेरोट्रॉफ्स कौन से बैक्टीरिया कहलाएंगे? ये जो हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं ना, ये हम कर रहे हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे। यानी कि बैक्टीरिया अपना खाना किस किस तरीके से बना सकता है, या तो वो ऑटोट्रॉफिक तरीके से बना सकता है या फिर हेटेरोट्रॉफिक से। अगर वो अपना खाना खुद बनाता है तो हम उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया, और अगर वो खाना किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं खाने के लिए तो वो क्या कहलाते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स। जैसे कि हेटेरोट्रॉफ्स का पहला टाइप होता है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। तो सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है? सिम का मतलब होता है कि वो एक असेंबली में रहेंगे, यानी कि मिलजुल कर अपना काम चलाएंगे। जैसे कि एक एग्जांपल से समझो, जैसे ये राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है ना, तो ये जितने भी हमारे दाल के प्लांट होते हैं, यानी कि लेग्यूम्स हम किनको बोलते हैं, जो हमारी दालें होती है ना वो ज्यादातर हमारे लेग्यूम्स के अंदर आती हैं। ठीक है, तो दालें होगी आपकी, चने होंगे, इनकी रूट्स के अंदर क्या मिलता है? ये बैक्टीरिया मिलता है। कौन सा? राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया इन प्लांट्स की रूट के अंदर मिलता है। ऐसे ऊपर आपका प्लांट होगा और नीचे जो इसकी रूट्स होंगी, यहाँ पर इस तरीके से गांठें सी पड़ी हुई होंगी, इनको हम बोल देते हैं कि नोड्यूल्स बनते हैं। इसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो कि क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है। यानी कि आपके पास में, जैसे मैं राइजोबियम को बोलूं, तो आपकी जो लेग्यूम प्लांट है हमारे पास में, तो जो लेग्यूम प्लांट की हमारे पास में रूट्स होती हैं, तो लेग्यूम प्लांट की रूट्स के अंदर क्या मिलता है हमारे पास में? ये राइजोबियम बैक्टीरिया हमें मिलता है। और ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या कराता है इस प्लांट के अंदर? ये कराएगा यहाँ पर हमारे पास में नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है। ये क्या कराता है हमारे पास में? नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है हमारे पास में। ठीक है, तो लेग्यूम प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं? रूट्स प्रेजेंट। लेग्यूम प्लांट की रूट्स के अंदर क्या होता है? हमें राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया मिलता है जो इस तरीके के नोड्यूल्स फॉर्म कराता है, गांठ सी होती हैं, और ये किसमें हेल्प करती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर। ये हमारे पास में नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर, ये नीचे का दिख नहीं रहा, मैं ऊपर लिख देती हूँ। जो आपके लेग्यूम प्लांट होगा इनकी रूट्स में क्या मिलेगा आपको? राइजोबियम क्या मिलेगा आपको? बैक्टीरिया। और ये राइजोबियम क्या कराएगा आपके पास में? नाइट्रोजन
फिक्सेशन हमारे पास में कराएगा। ठीक है, लेग्यूम प्लांट्स की रूट के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया मिलता है जो क्या कराता है, हमारी नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है। ठीक है, यहाँ तक की बात। और अब देखो इसने क्या करा, राइजोबियम बैक्टीरिया को रहने के लिए जगह मिल गई, यानी प्लांट्स जो भी न्यूट्रिएंट्स ले रहा होगा ये खुद भी लेगा, यानी खुद का खाने का भी इंतजाम हो गया। और साथ में ही प्लांट को क्या फायदा करवा रहा है कि ये उसके लिए नाइट्रोजन फिक्स करा रहा है। नाइट्रोजन क्यों, क्योंकि जितनी भी दालें होती हैं वो प्रोटीन का हाई सोर्स होती हैं, और प्रोटीन का आपका मेजर कंपोनेंट क्या होता है, ये नाइट्रोजन होता है। ठीक है, यहाँ तक की बात। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल है फ्रैंकिया। तो फ्रैंकिया भी आपका ये सारे के सारे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के ही एग्जांपल है। तो जो फ्रैंकिया नाम का बैक्टीरिया होता है ये हमें मिलता है रूट नोड्यूल्स ऑफ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर। ये हमें कहाँ पर मिलता है, रूट नोड्यूल्स ऑफ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर। जैसे कि नॉन लेग्यूमिनस प्लांट कौन से होते हैं, जो आपके ये दालों वगैरह वाले नहीं होते। यानी क्या होता है, लेग्यूमिनेसी एक फैमिली होती है जिसके अंदर आपके भी जितने क्या होते हैं, जैसे पी प्लांट आ गया आपका, जितनी भी घरों में दालें आती हैं ये सब आती हैं, चना हो गया आपके पास में, ये सब क्या आती है हमारे पास में, लेग्यूम प्लांट्स के अंडर आते हैं। नॉन लेग्यूम प्लांट्स यानी कि जो आपके लेग्यूमिनेसी फैमिली से नहीं बिलोंग करते, यानी दालें वगैरह नहीं है, वो क्या होते हैं, उनके नोड्यूल्स के अंदर भी, यानी उनके रूट के अंदर भी ऐसी गांठें सी बनती है जिनको हम क्या बोलते हैं, नोड्यूल्स मिलते हैं। अगर वो लेग्यूमिनस प्लांट होगा तो उसके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया मिलेगा, और अगर वो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट होगा तो उसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया हमको मिलता है, फ्रैंकिया नाम का बैक्टीरिया मिलता है। ठीक है, और कौन कौन से ऐसे प्लांट होते हैं जिनके अंदर फ्रैंकिया नाम का बैक्टीरिया मिलता है, एलनेस एंड कैजुरिना नाम का एक कि आपके प्लांट होते हैं जिनके अंदर क्या मिलता है, हमें ये बैक्टीरिया मिलता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में एग्जांपल है एरोराइजोबियम। एरोराइजोबियम कहाँ पर मिलता है, ये हमें सेसबेनिया नाम का एक प्लांट होता है उसके स्टेम के नोड्यूल्स के अंदर मिलता है। यानी आपके स्टेम के ऊपर नोड्यूल्स बनेंगे किस प्लांट के अंदर, इस सेसबेनिया नाम के प्लांट के अंदर। और कौन सा बैक्टीरिया वहां पर हमको मिलेगा, एरोराइजोबियम नाम का बैक्टीरिया मिलेगा। ठीक है, ये सब क्या करते हैं, अगर ये प्लांट्स के साथ में प्रेजेंट है ना तो प्लांट से अपना फूड ले लेते हैं और साथ में ही प्लांट का भी फायदा कर देते हैं कुछ ना कुछ। यही सिम्बायोसिस का मतलब ये क्या होता है कि एक दूसरे का फायदा करते हैं ये और इकट्ठे रहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में, हाँ ये हमारे पास में जो सेसबेनिया नाम का प्लांट था ना, यहाँ पर सेसबेनिया प्लांट की बात हो रही है, ऊपर तीनों आपके बैक्टीरिया थे। तो जो सेसबेनिया प्लांट होता है ये डबल सिम्बायोसिस शो करता है। क्यों, क्योंकि इसके रूट और स्टेम दोनों के अंदर ही क्या होते हैं, आपके अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं और जो कि नोड्यूल्स बनाते हैं। यानी कि सेसबेनिया एक ऐसा प्लांट है जिसके रूट और स्टेम दोनों के अंदर ही क्या प्रेजेंट होते हैं, नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हमारे पास में तो हम हेट्रोट्रॉफ्स का एक पार्ट सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हम यहीं पर ही खत्म करते हैं। इसके बाद में इसके कुछ और टाइप है वो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर कर लेंगे।